हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम कुछ ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में रोज़ बोलते हैं। तो ये सभी वाक्य कुछ इस तरह से हैं, जैसे ये कौन सा तरीका है बात छुपाने का, ये कौन सा तरीका है दूसरों को दोष देने का, या फिर ये कौन सा तरीका है बिना सोचे बोलने का, या फिर ये कौन सा तरीका है सच बताने का, या फिर ये कौन सा तरीका है दूसरों की नकल करने का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा हर एक वाक्य के अंदर ये कौन सा तरीका है किसी काम को करने का। ओके, ये कौन सा तरीका है हर वाक्य में रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की क्लास में हम सीखेंगे, और ये सभी वाक्य आप डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बार यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कौन सा तरीका है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट काइंड ऑफ वे इज़ दिस, व्हाट काइंड ऑफ वे इज़ दिस। तो आइए अब इस इस सेंटेंस का यूज़ करके, व्हाट काइंड ऑफ वे इज़ दिस का यूज़ करके इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी वाक्यों को इंग्लिश में बनाने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट काइंड ऑफ वे इज़ दिस प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इस तरह के वाक्य को हम कैसे बनाएंगे, पहले लिखेंगे व्हाट काइंड ऑफ वे इज़ दिस, इसका मतलब होता है ये कौन सा तरीका है, और इसके बाद आएगा टू के साथ हमेशा आप याद रखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा और एंड में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्वेश्चन मार्क क्यों आएगा इसमें, क्योंकि जब भी किसी वाक्य के अंदर क्यों, क्या, कैसे, कौन सा, किसका, ये सभी शब्द आते हैं तो वो सभी वाक्य आप समझ जाइएगा क्वेश्चन मार्क से एंड में क्वेश्चन मार्क उसमें लगाया जाता है। तो आइए अब इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम इन सभी वाक्यों को बनाना सीखते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ये कौन सा तरीका है बात छुपाने का, ये कौन सा तरीका है बात छुपाने का। आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट काइंड ऑफ वे इज़ दिस, व्हाट काइंड ऑफ वे इज़ दिस, ये कौन सा तरीका है। इसके बाद आएगा टू के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, छुपाना, छुपाने को इंग्लिश में हाइड कहते हैं, छुपाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइड। व्हाट काइंड ऑफ वे इज़ दिस टू हाइड, हाइड के बाद आ जाएगा समथिंग, हाइड के बाद क्या आ जाएगा समथिंग, ये कौन सा तरीका है बात छुपाने का, व्हाट काइंड ऑफ वे इज़ दिस टू हाइड समथिंग। तो आइए अब इसी तरह से हम अगले वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ये कौन सा तरीका है दूसरों को दोष देने का, ये कौन सा तरीका है दूसरों को दोष देने का। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट काइंड ऑफ वे इज़ दिस, ये कौन सा तरीका है, व्हाट काइंड ऑफ वे इज़ दिस। इसके बाद आएगा टू के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, दोष देना, वर्ब क्या है इसमें, दोष देना। दोष देने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ब्लेम, दोष देने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ब्लेम। व्हाट काइंड ऑफ वे इज़ दिस टू ब्लेम, ब्लेम के बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, दूसरों को, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, दूसरों को, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अदर्स, दूसरों को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अदर्स। व्हाट काइंड ऑफ वे इज़ दिस टू ब्लेम अदर्स, व्हाट काइंड ऑफ वे इज़ दिस टू ब्लेम अदर्स। इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से आपको नेक्स्ट सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है ये कौन सा तरीका है बिना सोचे बोलने का, ये कौन सा तरीका है बिना सोचे बोलने का। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट काइंड ऑफ वे इज़ दिस, ये कौन सा तरीका है, व्हाट काइंड ऑफ वे इज़ दिस। दिस के बाद आएगा टू के बाद क्या आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें वर्ब क्या है, बोलना, वर्ब क्या है इसमें, बोलना। बोलने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्पीक, बोलने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्पीक। स्पीक आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, बिना सोचे, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, बिना सोचे, तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे विदाउट थिंकिंग, विदाउट थिंकिंग। बिना का मतलब हो जाएगा विदाउट और सोचने का हो जाएगा थिंकिंग, विदाउट थिंकिंग। ये कौन सा तरीका है बिना सोचे बोलने का, व्हाट काइंड ऑफ वे इज़ दिस टू स्पीक, व्हाट काइंड ऑफ वे इज़ दिस टू स्पीक विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे बोलने का, विदाउट थिंकिंग। स्पीक के बाद क्या जाएगा, विदाउट थिंकिंग। व्हाट काइंड ऑफ वे इज़ दिस टू स्पीक विदाउट थिंकिंग। आई होप फ्रेंड्स आपको इतने वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करने आ रहे होंगे। आप बस कुछ टाइम के लिए
डेली 5 से 10 मिनट आप अपने निकालिए और इन सभी वाक्यों को देखिए, इन सभी वीडियो को देखिए आप। अगर आप डेली के सिर्फ 24 घंटे में से 5 से 10 मिनट भी आप निकाल लोगे और उन सेंटेंसेस को जो आप सीख रहे हो उन सभी को अपनी डेली लाइफ में यूज़ कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस ठीक होगी और आपका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो भी ठीक होगा। और सेकंड, आपके माइंड में जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सब आपके माइंड में बिल्कुल बैठ जाएंगे। ओके, अब इसी तरह से हम अगले वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये कौन सा तरीका है सच बताने का। ये कौन सा तरीका है सच बताने का। आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? सबसे पहले आप लिखोगे व्हाट काइंड ऑफ वे इज़ दिस। व्हाट काइंड ऑफ वे इज़ दिस, ये कौन सा तरीका है। व्हाट काइंड ऑफ वे इज़ दिस। दिस के बाद आएगा टू। टू के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? बताना। वर्ब क्या है इसमें? बताना। बताने को इंग्लिश में टेल बोलते हैं। बताने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेल। टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ओके, टेल बोलते हैं। और टेल के बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? सच। सच को हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रूथ। सच को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रूथ। व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस टू टेल द ट्रूथ। टू टेल द ट्रूथ, सच बताने का। टू टेल द ट्रूथ। व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस टू टेल द ट्रूथ, ये कौन सा तरीका है सच बताने का। व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस टू टेल द ट्रूथ। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको नेक्स्ट सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये कौन सा तरीका है दूसरों की नकल करने का। ये कौन सा तरीका है दूसरों की नकल करने का। तब आप इसको कैसे बनाओगे फ्रेंड्स? सबसे पहले आपको लिखना है ये कौन सा तरीका है। व्हाट काइंड ऑफ वे इज़ दिस। व्हाट काइंड ऑफ वे इज़ दिस। दिस के बाद आ जाएगा टू। टू के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिएगा और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ओके, तो फ्रेंड्स इस वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। ट्रांसलेट करके आप कमेंट करके आप मुझे बताइए कि आपने क्या बनाया है। ओके, ताकि मैं यहाँ से चेक कर सकूँ आपने सही किया है या फिर नहीं किया है, वो तभी पता चला जब आप इसका कमेंट करोगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरह की और वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।